हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कशन करेंगे 4 दिसंबर को क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इंडिया चाइना हैव सेट टाइज ऑन राइट ट्रैक, ये बोला है जयशंकर जी ने, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, कि इंडिया और चाइना अब अच्छे से, मतलब दोनों कंट्री के बीच में डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बढ़ रही है। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। ठीक है, और इंडिया की न्यू दिल्ली। तो with this disengagement fully achieved at India-China border, Minister Jaishankar detailed the development to follow as per agreement. De-escalation along LAC. डिस्कशन ऑन de-escalation का मतलब है जहां पहले थे वहीं पे एस्केलेशन नहीं होगी, अब शांतिपूर्वक। और मैनेजमेंट ऑफ बॉर्डर और कंटिन्यू कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे बात हुई है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अजीत डोवाल और वांग यी के बीच में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे लिए। अरे, ठीक है, अब देखते हैं हम कहाँ गया। हम्म ढाका समन्स इंडियन एनओए आफ्टर ब्रीच एट अगरतला मिशन। जो अगरतला मिशन था, उस मतलब कि इंडियन एनओए, मतलब अ, अगरतला में क्या हुआ कि जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर है बांग्लादेश के, उन्होंने किसको समन किया है? इंडियन एनओए को, ट्यूसडे। क्यों? कि उन्होंने कंसर्न जताया है कि जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है उसके कंट्री के। जो असिस्टेंट हाई कमिश्नर है बांग्लादेश के अगरतला में, उसके सामने काफी भीड़ इकट्ठा हो रखी है। ये देखिए, ठीक है, पुलिस गार्ड है ये, इंडियन हाई कमिश्नर। ठीक है, ये ढाका में है एंटी इंडिया प्रोटेस्ट के लिए। तो इसके लिए बांग्लादेश ने कंसर्न दिखाया है कि अगरतला में हमारे असिस्टेंट हाई कमिश्नर को क्या सिक्योरिटी दी जाए। आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इस पेज पे। हाँ, मोदी जी ने बोला है कि जो स्लेवरी माइंडसेट है उसने इम्पैक्ट किया है डेवलपमेंट को। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ भारत टू ए ग्रेट एक्सटेंट। तो इसीलिए मोदी जी ने क्या कहा इवेंट में, जब मोदी जी आए थे, तो जो 3 क्रिमिनल लॉ हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों की जगह पे एक नया, मतलब कि तीनों को चेंज कर दिया गया। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता, ठीक है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है सिटीजन फर्स्ट। तो रेफरिंग टू प्रोविजन अंडर द न्यू लॉ, प्राइम मिनिस्टर सेड द मंत्रा ऑफ द भारतीय न्याय संहिता इज सिटीजन फर्स्ट। ठीक है, श्रोमणी अकाली दल के जो लीडर हैं सुखबीर सिंह बादल, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, ये देखिए बैठे हुए हैं। तो उनके गले में कार्ड लटका दिया गया है, नेक मेंशनिंग कन्फेशन ऑफ हिज मिस्टेक। इन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं, उसके लिए मिस्टर बादल व्हील चेयर पे यहाँ पहुंचे थे। तो ही केम टू सर्व दी तनख्वाह रिलीजियस पनिशमेंट गिवन बाय अकाल तख्त। हाईलाइटेड वाला कहाँ गया? देखते हैं हाईलाइटेड वाला। हम्म हाईलाइटेड पीडीएफ मिल चुकी है हमें। अब चलते हैं हम आगे।
एडिटोरियल वाले सेक्शन में। रिफ्लेक्शन ऑफ बाकूज एनसीक्यूजी आउटकम, जो बाकू में मीटिंग चल रही है ना, वहां पे जो मतलब न्यू क्लाइमेट क्वांटिफाइड गोल, ठीक है, तो उसके ऊपर ये एडिटोरियल आया है। COP 29 अजरबैजान बाकू में चल रही है, मतलब एंड हो चुकी है अब तो। COP 30 ब्राजील में होगी, याद रखना। तो जो अर्जेंसी है क्लाइमेट चेंज की, उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। IPCC है, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसने हाईलाइट किया है सिग्निफिकेंट स्ट्रोंग नीड है हमें स्ट्रोंगर कमिटमेंट की, कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको 1.5 तक किया जाए, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग को कितना किया जाए, 1.5 तक, ठीक है। तो जो पहले इंडस्ट्रियल लेवल था उसके, तो करंट जो पॉलिसी है, अगर ये कंटिन्यू रहती है तो क्या एक्सपेक्ट है, टेम्परेचर राइज 3.1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो जो विजिबल इफेक्ट दिख रहा है हमें ज्योग्राफीज पे, साइंटिफिक एविडेंस, तो ये कॉन्स्टेंट रिमाइंडर है कि हमें ग्लोबल वार्मिंग पे एक्शन लेना होगा, क्लाइमेट चेंज पे एक्शन लेना होगा। क्लीनर फ्यूल हमें लेके आना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, ये सब हमें लेके आने पड़ेंगे। इस बैकड्रॉप के अगेंस्ट COP 29 अजरबैजान को एक फाइनेंशियल कोप भी बोला गया। कौन सी कोप, फाइनेंशियल कोप, ठीक है। तो फाइनेंशियल कोप, इसमें ये होप की गई, कोप का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, अलग अलग कंट्रीज मिलती हैं, तो होप की गई कि एम्बिशियस आउटकम आएगा, एक आउटकम आएगा, किससे रिलेटेड, NCQG, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, ठीक है, जो कि इस अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो फाइनेंशियल नीड है डेवलपिंग कंट्री की, वो बहुत ही ज्यादा है। इस स्कोप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्रिटिकल कंपोनेंट है, वो है फाइनेंस। अगर क्लीनर अल्टरनेटिव एडप्ट करने हैं तो फाइनेंस की जरूरत होगी। क्यों, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री के पास ना तो टेक्नोलॉजीज हैं, वो ऑलरेडी गरीब हैं, उनके पास तो अभी तक रोटी के ही चक्कर है कि खाना, भूखमरी, गरीबी इतनी है, वो टेक्नोलॉजी कहां से लाएंगे, स्पेशली डेवलपिंग कंट्री में, ठीक है। While some of renewable technology pay off in long term due to lower fuel and operational cost, upfront cost some of the technology is much higher than current option। और इन टेक्नोलॉजी की जो कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा है, ठीक है। तो जो अदर ग्रीन टेक्नोलॉजी है वो इवोल्व हो रही है, ठीक है। तो और वो फेल भी हो सकती हैं, फ्रंट रनर मतलब काम ना करें तो उसके जो लॉस है उसको भी बियर करना है। तो प्रेशर दिया गया गवर्नमेंट रिसोर्सेज पे कि प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है उन एक्टिविटीज को, ठीक है, जो कि इस ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज में हेल्प करें, और उनको क्लीन जो टेक्नोलॉजी है उनको एडप्ट करने के लिए इफिशिएंट अल्टरनेटिव डेवलपिंग कंट्री के लिए जरूरी है। इंडिया का जो एक्सपेंडिचर है ग्रीन एनर्जी स्कीम, वो वाइड रेंज ऑफ इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किए हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एनर्जी इफिशियंसी में, क्लीन फ्यूल के लिए, टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए, और ये सब। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ने हाईएस्ट एलोकेशन किया है, कितना, 19,100 करोड़ बजट 2024 और 5 में, ठीक है। इसमें से भी 40 करोड़ तो एनर्जी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए दिया गया बजट। और जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसमें जो सब्सिडी है 5,790 करोड़ की प्रोवाइड की गई है, कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग करें उन कंपनीज को जो बनाएगी, अंडर फेम स्कीम, फेम स्कीम है फेम, ठीक है, फास्टर एडप्टेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल, फेम स्कीम ये आ गई। अनदर एस्पेक्ट क्या है फाइनेंस का जो रिक्वायर है, ट्रांजिशन रिलेटेड टू द सोर्स एंड द टाइप ऑफ फाइनेंस, कि ट्रांजिशन होगा कैसे, ठीक है। फिजिकल डेब्ट से रिलेटेड ग्रोइंग कंसर्न है,
ठीक है, विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द आस्क फॉर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम डेवलप्ड कंट्री टू ये मतलब कि जो ये सपोर्ट है डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री में, ये ग्रांट की फॉर्म में आना चाहिए, ना कि लोन की फॉर्म में। लोन तो देखो वापस देना पड़ता है, ग्रांट देना नहीं पड़ता। तो जो पेस और जो स्केल है ट्रांजिशन का, वो इससे भी अफेक्ट होगा कि जो हायर कॉस्ट है कैपिटल की डेवलपिंग कंट्री में, वो भी अफेक्ट होगी। फाइनेंशियल जो फ्लो है वो कितना जल्दी होता है डेवलप्ड कंट्री से, ठीक है। तो इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल जो कैपेसिटीज हैं, और अनलॉकिंग फाइनेंशियल मार्केट इन डेवलपिंग कंट्री टू सपोर्ट एंड एक्सेलरेट देयर क्लाइमेट एक्शन, कितना जल्दी वो ट्रांसफर करती हैं। Debt instrument, use of debt instrument to access finance does not work well for developing country, since their high debt burden limit their ability to successfully incentivize domestic private capital for climate action. It is well recognized that developing country attract much higher leading rate as compared to developed country, and much of the global finance flow are restriction restricted within the OECD countries, ठीक है। तो जो पैसा है वो डेवलप्ड कंट्री में ही रह जाता है, डेवलपिंग कंट्री की तरफ नहीं आता, और डेवलपिंग कंट्री को ज्यादा जरूरत है। अफोर्डेबल लैंडिंग रेट पे पैसे की जरूरत है डेवलपिंग कंट्रीज को। देखते हैं क्या होगा। रोल एनसीक्यू न्यू क्लाइमेट क्वांटिफाइड गोल, 2010 में जो कोप हुई थी वह कैंकन में हुई थी, कैंकन, ठीक है। डेवलप्ड कंट्री ने क्या किया था, प्रोमिस किया था कि वो 100 बिलियन एनुअली किसको ट्रांसफर करेंगे, डेवलपिंग कंट्री को 2020 तक। बट जब कोप 21 हुई पेरिस में, पार्टीज ने क्या डिसाइड किया, एनसीक्यूजी न्यू क्लाइमेट क्वांटिफाइड गोल प्रायर टू 2025, ठीक है। और जिसमें जो कैंकन का कमिटमेंट था वो बेस पॉइंट होगा, ठीक है। जो रैशनल थे एस्टेब्लिशिंग के लिए, एनसीक्यूजी के लिए, वो फिर प्रेस कर दिए गए। यानी कि जो एग्जिस्टिंग क्लाइमेट प्लेज है जनरली हैव क्रिटिसाइज फॉर देयर लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी स्पेसिफिसिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। यानी कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की गई है, स्पेसिफिसिटी फिक्स नहीं की गई है, तो इसमें थोड़ा सा इश्यू है। तो जो एनसीक्यूजी हैं वो एक फ्रेमवर्क क्रिएट करेंगे शेयर्ड क्लाइमेट गोल का, क्लियर एंड क्वांटिफाइड ऑब्जेक्टिव नेशन जिसमें अचीव कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ। कोप 26 जो कि कहां हुई थी, ग्लासगो, ब्रिटेन, ठीक है। एड होक प्रोग्राम फॉर एनसीक्यूजी डिस्कशन वाज एस्टेब्लिश्ड, वो एस्टेब्लिश किया गया, जो 22 से 24 तक, एंड क्लिमिनेटिंग टुवर्ड्स द डिस्कशन एट कोप 29। जो सेकंड नीड डिटर्मिनेशन रिपोर्ट बाय स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंशियल ऑर्डर अंडर द यूएनएफसीसी की जो स्टैंडिंग कमेटी थी, उसकी जो रिपोर्ट है वो क्या एस्टिमेट करती है, बिटवीन 5 ट्रिलियन टू 7 ट्रिलियन वुड बी नीडेड, इतना पैसा चाहिएगा बाय 2030 टू मीट हाफ द नीड्स ऑफ 98 कंट्री। 98 जो कंट्री हैं उन्हीं की नीड्स को कंप्लीट करने के लिए 5 ट्रिलियन से 7 ट्रिलियन तक का पैसा चाहिएगा। तो डेवलपिंग कंट्री ने एक कंजर्वेटिव आस्क, मतलब वो अपना प्लान पुट किया कि 1.3 ट्रिलियन एनुअली ट्रांसफर किया जाए कॉप 20 में, ठीक है। और बाकी प्राइवेट फाइनेंस के थ्रू, लार्जली तो पब्लिक फाइनेंस के थ्रू, बाकी प्राइवेट फाइनेंस के थ्रू। डेवलप्ड जो कंट्री है उन्होंने एनसीक्यूजी पे एग्री हुए प्रोवाइड करने के लिए सिर्फ 300 बिलियन एनुअली टिल 2035 तक। यानी कि डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री को 300 बिलियन रुपीज देंगे, डॉलर, कब तक, 2035 तक। ये जो क्वांटम है, एक तो 1.3 ट्रिलियन, एक सिर्फ 300 बिलियन,
तो इससे कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। ठीक है। तो जो ये फंड है ये भी सभी सोर्सेज से आएगा, ऐसे नहीं कि पब्लिक सोर्स से आएगा, प्राइवेट कैपिटल से भी आएगा। तो अनडाउटफुली देयरफॉर देयर इज डिसअपॉइंटेड, काफी डिसअपॉइंटमेंट है एनसीक्यूजी के जो आउटकम है, क्वांटम के ऊपर भी और स्ट्रक्चर के ऊपर भी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन के नैरेटिव को सपोर्ट नहीं कर रहे। जो डिसीजन है टू ट्रिपल द फ्लो ऑफ पब्लिक रिसोर्स थ्रू वेरियस ऑपरेटिंग एंटिटी फाइनेंस मैकेनिज्म, एडेप्टेशन फंड, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री फंड, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड from 2023 to 2035 is a positive aspect। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि ट्रिपल हो जाएगा फ्लो फाइनेंस का इन अलग अलग फंड के थ्रू। इट कुड सी रेदर स्लो प्रोसेस इन नेक्स्ट फ्यू ईयर। ठीक है, अदरवाइज तो क्या एक स्लो प्रोसेस रहने वाली है। अब आगे क्या हो सकता है रोड अहेड। कोप 29 को क्या देखा गया, एक फाइनेंशियल कमिटमेंट जो 100 बिलियन का कमिटमेंट था ए ईयर से 300 बिलियन ए ईयर कर दिया, यानी कि 3 गुना। ये तो एक अच्छा डायरेक्शन में स्टेप है, करेक्ट डायरेक्शन में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रेट है और चैलेंज है अपने टाइम का। ओवरऑल जो एनसीक्यूजी के आउटकम है वो डिसअपॉइंटिंग है और अलाइन नहीं कर रहे अच्छे से कोर के साथ। जो गोल है was set up in the first place, it clearly bypass principle of equitable burden sharing के प्रिंसिपल को इसने बाईपास कर दिया। और क्लाइमेट जस्टिस के इट फेल टू रिकॉग्नाइज द फाइनेंशियल नीड ऑफ ग्लोबल साउथ। जो जो फे वे फॉरवर्ड है इज टू कीप द टॉक्स ऑन गोइंग, टॉक्स को कंटिन्यू रखो। और क्लाइमेट चेंज हैज नो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इट इज imperative दैट इंटरनेशनल कम्युनिटी कोऑपरेट टुवर्ड्स ग्लोबल गुड, ग्लोबल गुड के लिए। ठीक है, समन पता नहीं कुछ ऐसा कीवर्ड है एथिक्स में। कीपिंग क्लाइमेट जस्टिस एज द कोर एंड रिस्पेक्टिंग प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कॉमन है लेकिन क्या है, डिफरेंशिएटेड है, क्योंकि ज्यादा तो पोल्यूट डेवलप्ड वालों ने किया है। ठीक है, एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज डेवलपिंग कंट्री मस्ट स्टिक टुगेदर एंड एंश्योर दैट एनी ट्रांजिशन इज जस्ट एंड फेयर इन रियल सेंस। तो इस तरह से कोप 29 में एनसीक्यूजी के जो टारगेट थे उसके बारे में ये आर्टिकल था। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रिपेयरिंग फॉर वर्स एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जो अकर हो रही हैं, तो वर्स के लिए जो साइक्लोन फिंगाल आया है, ठीक है, तो वर्स के लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। रीथिंकिंग रिप्रेजेंटेशन फॉर ए मीनिंगफुल कोप 30, फिर से एनवायरमेंट पे ही है, GS3। तो रीथिंकिंग की एक मीनिंगफुल हो, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। तो फ्रस्ट्रेशन है स्लो टारगेट के ऊपर। स्लो टारगेट मेड कोप 29 नेगोशिएशन इन बाकू इज हार्डली न्यू। स्लो टारगेट तो बहुत हैं, मतलब कोप 29 में हिस्ट्री रिपीट की गई। ठीक है, पॉलिटिक्स हुई क्लाइमेट चेंज पे, पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो यूनिफाइड ग्लोबल अथॉरिटी इन अर्जेंसी के इश्यू को, चैलेंजेस को जो मतलब कि रिकॉग्नाइज कर सके, उसकी क्या रही, वो अच्छे से अब्सेंस रही उसकी। कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है या स्टेट नहीं है जो एक्ट करे प्लेनेट के बेस पे। तो इसी के लिए कंपाउंडिंग दिस चैलेंज इज लैक ऑफ यूनिवर्सल मैट्रिक सिस्टम कैपेबल ऑफ रिकॉन्साइलिंग डाइवर्स पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट ऑफ नेशन स्टेट। तो जो जूरी है वो स्टिल आउट है वेदर जो कोप 29 है वो फेलियर है, डिसअपॉइंट है या डिजास्टर है, क्या है। और जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने इसको क्या बोला है, बिजनेस एज यूजुअल डज नॉट वर्क। अब अगली जो कोप 30 है वो मैंने बताया था ब्राजील में होगी, ब्राजील होस्ट करेगा इन बेलम, बेलेम। ठीक है, नेक्स्ट ईयर।
तो यहाँ पे अल्टरनेटिव सजेशन है उनके लिए, मतलब अगली कोप में क्या हो सकता है। जो ये इनोवेटिव मेथोडोलॉजी है, पायनियर्ड किसके द्वारा? ब्रूनो लेटोर, इमेरिटस प्रोफेसर एट साइंस पो, लॉरेंस टूबियाना, फ्रांस क्लाइमेट चेंज एम्बेसडर एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर 2015 कोप 21। तो ये इनके द्वारा पायनियर किए गए हैं। तो कोप 21 में मई 2015 में वीक लॉन्ग पब्लिक इवेंट हुए थे, जो होस्ट किए गए साइंस पो के द्वारा, कॉल्ड थिएटर ऑफ नेगोशिएशन एट नेंट्री एम्बेडियर्स ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ पेरिस। दिस एक्सपेरिमेंट brought together 200 students from 143 university worldwide to role play and reimagine a life siege cope। तो जो गोल है इसका, pedagogical initiative to transform traditional framework of climate negotiation. At its core was a radical rethinking of representation. Irish author सैली रूनले writes, उन्होंने क्या लिखा था? जब अमेरिकन कॉलोनिस्ट ने फेमसली जो रिबेल किया था किस प्रैक्टिस के आगे? टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये कब की बात है? जब यूएसए का जो फ्रीडम था, स्ट्रगल मेन इसी बात पे था, टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें ही लिखा जा सकता है, हाउ इज इन्वायरमेंट डिवेस्टेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन एनी डिफरेंट। तो बिना रिप्रेजेंटेशन, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कई कंट्री तो बहुत अच्छा कर रही है इन्वायरमेंट के लिए, लेकिन जो इन्वायरमेंट लॉस हो रहा है वो कैसे हो सकता है? ठीक है, अगर कार्बन जो एमिशन है वो भी थ्रोली डेमोक्रेटिकली डिटरमाइन किया जाए, ठीक है, which they are not. Why water in the world richest country have right to position in air, sea, oil for entire population of earth। तो अब देख लो, बात तो इनकी की सही है कि जो वोटर हैं वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री में, उनके पास राइट है। क्यों उसको राइट है कि वो पूरे अर्थ के जो एयर है, सी है, सोयल है, रिवर है, उनको पॉइजन कर सकते हैं? क्यों? पीपल जो लिव रह रहे हैं पोलिनेशियन आइलैंड पे, अफ्रीकन पे, उनका कोई राइट नहीं है उनके पास कि वो अमेरिका या यूरोप के इलेक्शन में वोट डाल सके। बट फिर भी वो उन सिटीजन के द्वारा, यूरोप और यूएसए के, जो इन्वायरमेंट पोल्यूट किया गया उस एयर को टॉलरेट कर रहे हैं, उस पोल्यूशन में रह रहे हैं। तो जो अप्रोच है रिप्रेजेंटेशन की, ह्यूमन, नॉन ह्यूमन, एटमोस्फेयर, ओशन, सोयल, वो इक्वल राइट नेगोशिएशन के ग्रांट करती है। तो जो आइडिया है ये किसको वॉइस देता है? नॉन ह्यूमन एंटिटी को, कि वो भी क्लाइमेट नेगोशिएशन में अपने जो स्टेक हैं उनके बारे में वॉइस उठाए। अनलाइक कन्वेंशनल जो कोप मीटिंग्स होती है, ये असेंबली जो है did not defer to authority of science or nature, as these two were subject of negotiation. The aim was to stimulate a truly inclusive and representative process। कैसे बनाया जाए? तो delegates dramatized and de-dramatized issue, explore alternative spatial temporal perspective, allow non-speaking entity to represent or speak through proxies. This flexibility opened new avenue for addressing climate change, from reframing territorial sovereignty to dramatizing interdependence of ecosystem and nation। For example, ocean imposed condition on United States, while the atmosphere directly adapts China regarding greenhouse gas emission. These novel interactions forced participation to reconsider the boundary of sovereignty and territorial responsibility। This writer, who was a part of Philippines delegation, represented a civil society organization voicing the concern of indigenous rural and coastal community। तो जो each delegation है वो कंप्राइज करता है डाइवर्स मिक्स स्टेट, नॉन स्टेट, साइंटिस्ट, बिजनेस, सब लोग आने चाहिए, सो दैट एक ब्रॉड रेंज पर्सपेक्टिव हो उसके। ठीक है,
तो जो वीक लॉन्ग सिमुलेशन हुआ उसने काफी सारे इंसाइट निकाले। डेलीगेट्स के लिए अंडरस्कोर किया क्रिटिकल नीड, क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ इंटरेस्ट, वैल्यू और टेरिटोरियल कंसर्न की। ऑर्गेनाइजर के लिए लॉजिस्टिक रिसोर्सेज मोबाइलाइजेशन जो चैलेंज था फैसिलिटेट करने के लिए। स्टूडेंट के लिए इसने अल्टरनेटिव पाथवे एडवांस कैसे किया जाए क्लाइमेट एजेंडा को। तो एज ए सिमुलेटर हमने मतलब कैसे डायनेमिक और इंक्लूसिव गोल बनाने हैं। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन के लिए जो हमारा ट्रेडिशनल जो सिस्टम है वो अलाउ नहीं कर रहा, वो ऐसा नहीं कर रहा। तो ये एक सारे गैप हैं जो फिल किए जा सकते हैं। तो देयर नीड टू बी ट्रांसपेरेंसी। अगर फ्यूचर if future COP are to achieve meaningful outcome, honest representation and actionable commitment must be paired with transparency of intention। intention की भी क्या होनी चाहिए? transparency। hosting COPs in economies which are heavily reliant on oil stand mixed signal, particularly when host nations simultaneously promote investment in state-run oil and gas enterprises. Such contradiction erode trust and undermine genuine progress। कि ऐसे ऐसी कंट्री में जहाँ पे ऑयल और में इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रमोट कर रही है कंट्री, वहां पे कोप कॉन्फ्रेंस में पार्टी को होस्ट करना वो अंडरमाइन करती हैं किसको? ट्रस्ट को और जेन्युइन प्रोग्रेस को। क्या होगा सिग्निफिकेंट स्टेप? इफ कोप 29 इन बेलम हार्ट ऑफ अमेजोन गेव रिप्रेजेंटेशन टू अमेजोन एज एन एंटिटी, अमेजोन को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी ओपन हो सकती है? ब्रीजिंग द गैप बिटवीन एम्बिशन एंड एक्शन रिक्वायर नॉट just new negotiation method but also a willingness to align policies with value collectively campaign। Let us hope we are not sleepwalking through the anthropocene। तो ये था, आगे चलते हैं। लोकल एक्शन अमिड ग्लोबल इनर्शिया, ये भी कोप 19 पे ही है। ठीक है, कोप 29 पे ही है। सैलियंस ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो यूपी में संभाल मॉस्क है वहां पे कम्युनल वायलेंस क्यों था? ठीक है, चीफ जस्टिस जो चंद्रचूड़ हैं उन्होंने ज्ञानवापी केस, व्हाट वर जस्टिस चंद्रचूड़'s remark in ज्ञानवापी केस 2022, why did it spark political controversy, what does the place of worship act 1991 stipulate? क्या बोलता है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991? ठीक है, तो इसका हम समरी देख लेते हैं। 1991 प्रिजर्व द कैरेक्टर ऑफ ए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो भी प्लेस ऑफ वर्शिप है, ठीक है, उसका जो करेक्टर 15 अगस्त 1947 को है वही प्रिजर्व करता है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। प्रोहिबिट करता है कोर्ट को एग्जामिनिंग से वेदर एनी प्लेस और वर्शिप हैज बीन अल्टर्ड सिंस दैट डे। ए स्लू ऑफ petition have been filed in the apex court challenging the constitutionality of the law। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ को चैलेंज करने के लिए पेटिशन फाइल की गई। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जो स्टेटस 1947 का था, ये तो हिंदू को जो उनके जो प्लेस हैं उसे रोकता है रिक्लेम करने के लिए कि वो मुस्लिम के द्वारा इन्वेड किए गए थे। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसको अभी डिसाइड करना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट येट हैव टू डिसाइड, सुप्रीम कोर्ट को अभी डिसाइड करना है क्या? preliminary issue raised in several these suits whether 1991 act bar even the feeling of प्लीज जो लगी हैं क्वेश्चन द ओरिजिनल स्टेटस ऑफ रिलीजियस साइट और जस्ट फाइनल अल्टरेशन ऑफ इट्स नेचर। अब ये डिसाइड किसको करना है? सुप्रीम कोर्ट। कंट्रोवर्सी हुई है, पार्डनिंग जो पावर है उसका मिसयूज लगा लो। अब खुद के ही बेटे को पार्डन कर दिया है किसने? जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन। इससे पहले भी ऐसे सारे इवेंट हुए हैं। तो पार्डनिंग पावर की अगर बात आती है तो हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 72 और 161 प्रेसिडेंट और गवर्नर के पार्डनिंग की पावर है। पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट और रिप्राइव। ठीक है, सोवरन पावर जो एक्सरसाइज की जाती हैं एडवाइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे, ऐसे नहीं कर सकता खुद से। ठीक है,
कन्विक्शन से एब्जॉल्व कर सकती है पार्डनिंग इंडियन कॉन्स्टेंट इंडियन जो है कॉन्टेक्स्ट में। पनिशमेंट है, ऑल एसोसिएटेड डिस्क्वालिफिकेशन है। वेरियस इंस्टांस है इंडिया में जहाँ पे एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन और डिले डिसीजन, मर्सी पेटिशन में गवर्नमेंट हैव सीम इंटेंगल कंट्रोवर्सी। सुप्रीम कोर्ट ने उपुरु सुधाकर केस, याद रखना ये 2006 की जो पार्डनिंग पावर है वो भी जुडिशियल रिव्यू है के अंडर में है, कि वो मेलाफाइड एक्सरसाइज ना की गई हो। ठीक है, तो ये जो ओरिजिन हुआ था पार्डनिंग पावर का, ये हुआ था मोनार्की के टाइम पे। ठीक है, जब सेपरेशन ऑफ पावर नहीं था एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। लेकिन आजकल ये पॉलिटिकल कंसिडरेशन के लिए ज्यादा यूज हो रही है। तो यही है बस। यूएसए में फुल पावर दी गई है पार्डनिंग की प्रेसिडेंट को। बैंक के बिल पास कर दिए गए हैं लोकसभा में, वन अकाउंट फोर नॉमिनी। ठीक है, एक अकाउंट से फोर नॉमिनी डिक्लेयर कर सकते हैं। गवर्नेंस को स्ट्रेंथ करेगा, कस्टमर कन्वीनियंस को। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया, पार्लियामेंट ने वोट किया है अगेंस्ट दिस मूव। यूके डज नॉट हैव टू चूज बिटवीन यूएस एंड यूरोप, स्टारमर। तो नाटो चीफ अवॉइड टॉक्स ऑफ यूक्रेन मेंबरशिप, अवॉइड किया इन्होंने बात। तो इस तरह से गाइज हमने आज के न्यूज़पेपर को डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और लेट हो गया, ये कल डिस्कस करना था बट ड्यू टू सम अर्जेंसी, कुछ अर्जेंसी की वजह से मैं नहीं कर पाया डिस्कस। आज के न्यूज़पेपर को आज शाम से पहले डिस्कस करते हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।